रात के ठीक 2:17 हाईवे नंबर 27 पर एक ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। टायरों की चीखती आवाज सुनसान अंधेरे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, क्योंकि सामने हेडलाइट्स की पीली रोशनी में कोई खड़ा था। नहीं, कोई नहीं, कुछ एक आदमी जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनकर लोग कहते हैं, रात के बाद इस रास्ते पर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, एक लंबी सुनसान सड़क, चारों तरफ सिर्फ जंगल और हवा की सीटी जैसी आवाज है, और आपकी गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाए। आम इंसान होता तो शायद आप हॉर्न बजाते, गाली देते, लेकिन अगर वो इंसान बिना सिर का हो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास ये हाईवे, जो दिन में बिल्कुल आम लगता है, रात में किसी और ही दुनिया का दरवाजा बन जाता है। यहाँ के ट्रक ड्राइवर, बस कंडक्टर और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी एक ही बात कहते हैं, रात के बाद वो दिखता है। पहली बार ये घटना 1998 में रिकॉर्ड हुई थी। एक ट्रक ड्राइवर, नाम था रमेश चौधरी, ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसका कहना था कि रात के करीब 2:30 बजे उसे सड़क के बीच एक आदमी दिखा। उसने हॉर्न बजाया, आदमी हिला नहीं। उसने ब्रेक लगाया और जैसे ही गाड़ी रुकी, वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। तब रमेश ने देखा उसके कंधों के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ एक कटा हुआ, खून से सना धड़। अब यहाँ तक तो कहानी एक क्लासिक हॉरर लगती है, लेकिन असली डरावनी बात क्या है पता है? रमेश पागल नहीं हुआ। वो अगले दिन भी बिल्कुल नॉर्मल था। उसने वही बयान दोहराया और फिर उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया। और आप सोच रहे होंगे, चलो एक आदमी ने देख लिया, हो सकता है भ्रम हो। लेकिन अगले 20 सालों में 40 से ज्यादा लोगों ने उसी जगह, उसी वक्त, उसी चीज को देखने का दावा किया। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आत्मा है, एक अधूरी मौत का शिकार। लेकिन कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि 90 के दशक में इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार कि कई लोगों के शरीर पहचान में नहीं आए, और उनमें से एक लाश बिना सिर के मिली थी, जिसका सिर कभी नहीं मिला। अब आप सोचिए, अगर किसी इंसान का शरीर और आत्मा अधूरी रह जाए तो क्या वो भटक सकती है? और अगर वो भटकती है तो क्या वो उसी जगह लौटती है जहां उसकी मौत हुई? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर तब शुरू होता है जब लोग बताते हैं कि वो बिना सिर वाला आदमी सिर्फ खड़ा नहीं रहता, वो आपको देखता है, मतलब देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि वो आपको देख रहा है। 2016 में एक कपल, अंकित और स्नेहा, ने ये रास्ता पार करने की गलती कर दी। उनकी कार रात के करीब 2 बजे उसी जगह पहुंची और उन्होंने भी उसे देखा। अंकित ने गाड़ी रोक दी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो चीज अब कार के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल, अगर कोई चीज आपकी कार के सामने थी तो वो पीछे कैसे पहुंच गई बिना आपके नोटिस किए? स्नेहा ने बताया कि उस वक्त कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी ठंड कि जैसे किसी ने एसी को फुल कर दिया हो। लेकिन कार बंद थी और फिर पीछे की सीट से किसी के बैठने की आवाज आई। हाँ, आपने सही सुना, पीछे की सीट जहां कोई नहीं था। अंकित ने जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से भागा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वो लोग शहर पहुंचे और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो सीट पर कुछ था, एक गीला, खून से सना कपड़ा। अब सवाल ये है, अगर वो सिर्फ एक आत्मा है तो वो चीजें पीछे कैसे छोड़ जाती है? और अगर वो कोई इंसान नहीं तो फिर क्या है? लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। 2022 में एक लोकल यूट्यूबर रोहित ने इस कहानी को मिथ साबित करने के लिए रात में लाइव वीडियो शूट करने का फैसला किया। वो कैमरा लेकर उसी जगह गया और शुरुआत में सब नॉर्मल था। वो हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन फिर कैमरे में कुछ कैद हुआ। रोहित को कुछ नहीं दिखा, लेकिन कैमरे के फ्रेम में उसके पीछे कुछ खड़ा था, एक धुंधली आकृति बिना सिर के। और सबसे डरावनी बात, वो आकृति धीरे धीरे रोहित के करीब आ रही थी। वीडियो अचानक कट हो गया। अगले दिन रोहित का कैमरा सड़क किनारे मिला, लेकिन रोहित आज तक नहीं मिला। अब सवाल यह है, क्या वो बिना सिर वाला आदमी सिर्फ एक भटकती आत्मा है, या फिर वो किसी और चीज का हिस्सा है जो रात के 2:17 पर इस दुनिया में आती है? और अगर आप कभी उस हाईवे से गुजरें और आपको भी वो दिख जाए, तो क्या आप ब्रेक लगाएंगे या आंखें बंद करके गाड़ी भगाएंगे? क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे कि जो लोग गाड़ी नहीं रोकते उनके साथ क्या होता है। और यकीन मानिए, वो जानना शायद आपकी नींद हमेशा के लिए छीन सकता है। एक आदमी सड़क के ठीक बीचों बीच, जैसे किसी ने उसे वहां रख दिया हो। जीप की हेडलाइट्स उसकी देह पर पड़ रही थीं, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां चेहरा था ही नहीं।
देवेंद्र सिंह ने ब्रेक दबाया। जीप चीखती हुई रुकी और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो गया। समय जैसे थम गया हो। हवा भी रुक गई थी। जंगल की सरसराहट तक गायब हो चुकी थी। राजू की सांसें तेज हो गईं। साहब, ये वही है। देवेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें उस आकृति पर जमी थीं। वो आदमी या जो भी वो था बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसके कंधों के ऊपर कुछ नहीं, बस एक काला खाली अंधेरा, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये कोई ट्रिक है? देवेंद्र बुदबुदाए, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए। उन्होंने जीप का दरवाजा खोला और नीचे उतर गए। जैसे ही उनके जूते ने सड़क को छुआ, उन्हें वो ठंड महसूस हुई। वही अजीब अस्वाभाविक ठंड जो शरीर के बाहर नहीं अंदर लगती है, जैसे किसी ने आपकी रूह को पकड़ लिया हो। साहब मत जाइए, राजू की आवाज कांप रही थी। लेकिन देवेंद्र धीरे धीरे उस आकृति की तरफ बढ़ने लगे। एक कदम, फिर दूसरा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और तभी वो आकृति हल्की सी हिली, बस एक छोटा सा झटका, जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। देवेंद्र रुक गए। कौन है? उन्होंने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ था। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो, या जैसे हवा में कोई नाम लिया जा रहा हो, बहुत धीरे, बहुत अस्पष्ट। देवेंद्र ने टॉर्च उठाई और रोशनी सीधे उस आकृति पर डाली। और तभी उनका गला सूख गया, क्योंकि जहां सिर होना चाहिए था वहां से कुछ बह रहा था। खून नहीं, कुछ और, कुछ काला, गाढ़ा, जैसे स्याही। वो चीज धीरे धीरे उसके कंधों से नीचे गिर रही थी और जमीन को छूते ही गायब हो जा रही थी। ये क्या है? देवेंद्र के मुंह से निकला। और तभी वो आकृति उनकी तरफ मुड़ी। अब ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको साफ महसूस होता है जब कोई आपको देखता है। देवेंद्र को भी वही एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य आंखें सीधा उनकी आत्मा में झांक रही हों। उनके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। साहब वापस आइए। राजू अब लगभग रोने लगा था, लेकिन देवेंद्र जैसे जड़ हो गए थे। और फिर वो चीज चलने लगी, धीरे धीरे, एक एक कदम सीधे देवेंद्र की तरफ। अब यहाँ एक अजीब बात होती है, जैसे ही वो आकृति आगे बढ़ती है, आसपास की दुनिया बदलने लगती है। जीप की हेडलाइट्स जो अभी तक जल रही थीं, अचानक टिमटिमाने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे उसमें कोई अदृश्य वजन हो। और सबसे डरावनी बात, देवेंद्र को अचानक ऐसा लगा जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। उनके दिमाग में एक तस्वीर चमकी, एक बस, एक जोरदार टक्कर, चिल्लाते लोग और फिर अंधेरा। देवेंद्र हांफने लगे। ये क्या है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये यादें उनकी हैं या किसी और की। और तभी वो आकृति उनके बिल्कुल सामने आ गई, बस कुछ इंच दूर। अब वो साफ देख सकते थे। उसके कंधों के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वहां कुछ हिल रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य चेहरा जो धीरे धीरे आकार ले रहा हो। और फिर देवेंद्र ने कुछ सुना, एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई लंबे समय बाद बोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा सिर। देवेंद्र का दिल जैसे रुक गया। क्या? आवाज फिर आई, लौटा दो। और तभी अचानक राजू चिल्लाया, साहब पीछे देखिए। देवेंद्र ने झटके से मुड़कर देखा और उनका खून जम गया, क्योंकि जीप जहां अभी तक खड़ी थी वहां अब कोई नहीं था। न जीप, न सड़क, न जंगल। उनके चारों तरफ कुछ और था। एक टूटी हुई बस, उलटी पड़ी गाड़ियां, खून से सनी जमीन और चारों तरफ बिखरे हुए शरीर। देवेंद्र समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। ये सपना है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन ये सपना नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन्हें दिखाया जा रहा था। और तभी उन्होंने देखा एक शरीर जो जमीन पर पड़ा था, बिना सिर के। उनकी सांस रुक गई, क्योंकि उस शरीर के कपड़े वही थे जो उन्होंने पहने हुए थे। नहीं, देवेंद्र पीछे हटे। ये मैं नहीं हूं। लेकिन वो जानते थे वो वही था। और तभी उनके पीछे वही आवाज आई, अब तुम। देवेंद्र ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और इस बार उसके कंधों के ऊपर एक चेहरा बन रहा था, धीरे धीरे, जैसे धुएं से कोई आकृति बनती है। और वो चेहरा देवेंद्र का ही था। राजू, जो अभी तक जीप में बैठा था, अचानक जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने देवेंद्र हवा में गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अगले दिन पुलिस को वही जीप मिली, इंजन चालू, दरवाजा खुला और अंदर खून। राजू पागल हो चुका था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो उसे ले गया। उसने उसका सिर ले लिया, लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। जब पुलिस ने जीप की पिछली सीट को चेक किया तो वहां कुछ पड़ा था,
एक पुलिस बैच जिस पर नाम लिखा था इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, और उसके ऊपर एक गीला काला दाग। अब सवाल ये है, अगर वो चीज सिर मांगती है तो क्या वो हर बार किसी का सिर लेकर खुद को पूरा करने की कोशिश कर रही है, या फिर वो हर बार किसी नए इंसान को अपना हिस्सा बना लेती है? और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने कभी उस रास्ते पर किसी को खड़ा देखा और आपने गाड़ी नहीं रोकी तो शायद आपको लगेगा कि आप बच गए, लेकिन क्या सच में? या फिर वो पहले ही आपकी गाड़ी में बैठ चुका होगा, आपके ठीक पीछे बिना आवाज के, आपका इंतजार करते हुए? क्योंकि अगली बार जब घड़ी में 2:17 होगा तो शायद वो आपके सामने नहीं, आपके अंदर होगा। क्योंकि अगली बार जब घड़ी में 2:17 होगा तो शायद वो आपके सामने नहीं, आपके अंदर होगा। और ठीक यहीं से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तक लोग उसे बाहर देखते थे, सड़क पर हेडलाइट्स में धुंध के बीच खड़ा हुआ। लेकिन देवेंद्र सिंह के गायब होने के बाद चीजें अलग होने लगीं। अब वो सिर्फ दिखता नहीं था, अब वो साथ आता था। राजू, वही कांस्टेबल जो उस रात जीप में बैठा था, अब किसी काम का नहीं रहा था। उसका दिमाग जैसे कहीं अटक गया था। वो न ठीक से सो पाता, ना खा पाता, बस एक कोने में बैठकर दीवार को घूरता रहता। लेकिन सबसे अजीब बात, वो हर रात ठीक 2:17 पर उठ जाता था, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी वजह के। बस आंखें खुल जाती थीं और फिर वो एक ही दिशा में देखने लगता था, हमेशा कमरे के कोने में। उसकी बहन ने बताया कि एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, वहां क्या है? राजू ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखों में जो डर था वो इंसान का नहीं लग रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, वो खड़ा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, अगर वो चीज हाईवे पर रहती है तो राजू के घर कैसे पहुंच गई? 3 दिन बाद राजू अचानक गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी, लेकिन वो कमरे में नहीं था। और जो चीज वहां मिली वो पहले भी देखी जा चुकी थी। फर्श पर एक गीला काला निशान, जैसे कोई चीज वहां खड़ी थी बहुत देर तक। अब तक पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक और केस सामने आया। एक लड़की, मीरा, उम्र 24 साल, वो उसी हाईवे से होकर अपने घर लौट रही थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसने उस बिना सिर वाले आदमी को देखा और सीधा एक्सीलेटर दबा दिया। उसने सोचा, मैं नहीं रुकूंगी, मैं बच जाऊंगी, और वो बच भी गई। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। मीरा जब घर पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था, घर, परिवार, रोशनी, सब कुछ वैसा ही। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उस रात वो सो नहीं पाई। जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे वही सड़क दिखती, वही अंधेरा और वही आकृति। लेकिन इस बार वो दूर नहीं थी, वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, तुम रुकती क्यों नहीं? मीरा झटके से उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। अगले कुछ दिन और भी अजीब हो गए। मीरा को हर जगह वो चीज दिखने लगी, आईने में, खिड़की के बाहर, यहाँ तक कि फोन के कैमरे में भी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो हर बार थोड़ा और करीब आ रही थी। अब यहाँ एक पैटर्न समझ आता है, जो लोग रुकते हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं रुकते उनके साथ कुछ और होता है, कुछ ज्यादा खतरनाक। मीरा अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसका व्यवहार अजीब हो गया था। वो घंटों तक चुप रहती और अचानक हंसने लगती। कभी कभी वो खुद से बात करती, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगती थी। उसकी माँ ने एक दिन सुना, वो कमरे में अकेली बैठी थी और धीरे धीरे बोल रही थी, मेरा सिर कहाँ है? अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो उसके अंदर घुस चुका था। एक रात ठीक 2:17 पर मीरा अचानक उठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सोई हुई लग रही थी, जैसे कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, मीरा कहाँ जा रही हो? लेकिन मीरा रुकी नहीं। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, और फिर वो चलने लगी, सीधे उसी हाईवे की तरफ। अब यहाँ सबसे अजीब बात यह है, उसका घर हाईवे से 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी वो बिना रुके, बिना रास्ता भूले सीधा वहीं जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी माँ ने पीछे पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाकर वो उसे खो बैठी। और जब वो पुलिस के पास पहुंची तो उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि मीरा कहाँ होगी। हाईवे नंबर 27, वही जगह, वही समय। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने मीरा को देखा। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी लोग बताते थे। लेकिन फर्क ये था, इस बार वो नहीं थी।
मीरा के कंधों के ऊपर अभी भी सिर था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। कोई भाव नहीं, कोई हरकत नहीं, जैसे वो खुद नहीं, कोई और हो। और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर झुकाया और एक आवाज आई, दो आवाजें एक साथ, एक मीरा की और एक किसी और की। अब तुम भी। पुलिस वाले जड़ हो गए। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई कुछ नहीं बोला। और तभी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बस सन्नाटा, और फिर एक चीख। जब रोशनी वापस आई तो मीरा वहां नहीं थी, बस वही निशान, एक गीला काला दाग। अब तक ये साफ हो चुका था, ये कोई एक आत्मा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो लोगों को अपने जैसा बना रहा है। शायद वो बिना सिर वाला आदमी अकेला नहीं है, शायद वो एक शुरुआत था और अब वो बढ़ रहा है। क्योंकि उस रात के बाद लोगों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो आकृतियां देखनी शुरू कर दी। एक बिना सिर का और दूसरी जिसका सिर था लेकिन चेहरा नहीं। और सबसे डरावनी बात, वो दोनों साथ खड़े होते थे, जैसे एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों या किसी तीसरे का। अब सवाल ये है, क्या मीरा अभी भी जिंदा है या वो भी उस चीज का हिस्सा बन चुकी है? और अगर वो चीज बढ़ती रही तो क्या एक दिन पूरा हाईवे सिर्फ उनका हो जाएगा, या फिर वो हाईवे से बाहर निकलकर हमारी दुनिया में फैल जाएगा? क्योंकि आखिरी बार एक ट्रक ड्राइवर ने जो देखा, उसने पुलिस को बताया वो सड़क पर नहीं थे, वो मेरी गाड़ी के अंदर थे और वो अकेले नहीं थे। पीछे की सीट पर तीन आकृतियां बैठी थीं, एक बिना सिर की, एक बिना चेहरे की और तीसरी। उसने कहा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। और यही वो लाइन थी जिसने इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब तक जो कुछ हो रहा था उसे लोग आत्मा, भूत या श्राप समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो तीसरी आकृति थी ये कुछ और ही थी। क्योंकि बिना सिर वाला समझ आता है, बिना चेहरे वाला डराता है, लेकिन जिसका चेहरा दिखे ही नहीं और फिर भी वो मुस्कुरा रहा हो, वो क्या होता है? उस ट्रक ड्राइवर, नाम था फिरोज, ने जो बताया वो सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने कहा, जैसे ही उसने उस हाईवे पर उन दोनों आकृतियों को देखा, उसने गाड़ी नहीं रोकी, उसने सीधा एक्सीलेटर दबाया और निकल गया। उसे लगा मैं बच गया, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाकर उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पहले उसने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन फिर वो गंध और तेज हो गई, इतनी तेज कि उसकी सांस रुकने लगी। और तभी उसे एहसास हुआ ये गंध बाहर से नहीं आ रही थी, ये गाड़ी के अंदर थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी रूह कांप गई। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, नहीं, तीन लोग। पहला बिना सिर का, दूसरा बिना चेहरे का और तीसरा धुंधला, इतना धुंधला कि जैसे उसकी आकृति पूरी नहीं बनी हो, लेकिन फिर भी उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे वो फिरोज को देख रहा हो। फिरोज के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग सख्त हो गया, जैसे गाड़ी अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तीनों आवाजें एक साथ। आप रुक जाओ, फिरोज चिल्लाया, कौन हो तुम? और तभी तीसरी आकृति धीरे धीरे आगे झुकी, इतनी धीरे जैसे समय खुद धीमा हो गया हो। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। अब यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है, उसका हाथ पूरा नहीं था, जैसे हवा में बना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो फिरोज के कंधे तक पहुंच गया। और जैसे ही उसने उसे छुआ, फिरोज को लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी जम गई हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। हाईवे गायब, गाड़ी गायब, उसकी जगह वही मंजर, टूटी हुई बस, खून, चिल्लाते लोग। और इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उस मंजर का हिस्सा था। उसने खुद को देखा, वो बस में बैठा था, लोग उसके आसपास चिल्ला रहे थे। और फिर एक जोरदार टक्कर, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और फिर अंधेरा। जब फिरोज ने आंखें खोली, वो वापस अपनी गाड़ी में था। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी, इंजन बंद, सब कुछ शांत। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, कोई नहीं था, सीट खाली थी, लेकिन उसके कंधे पर एक निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। और उस निशान से वही काला गाढ़ा तरल बह रहा था। अब तक ये साफ हो चुका था, जो भी ये चीज है, ये सिर्फ लोगों को डराती नहीं है, ये उन्हें बदलती है और शायद उन्हें अपने जैसा बना देती है। फिरोज बच गया, कम से कम ऊपर से। लेकिन कुछ दिन बाद उसके साथ भी वही होने लगा। हर रात धुंध सा बना, वो उठ जाता और एक ही दिशा में देखता। लेकिन फर्क ये था
वो अब अकेला नहीं दिखता था। उसकी पत्नी ने बताया, एक रात उसने देखा फिरोज खिड़की के पास खड़ा था और उसके पीछे 3 परछाइयां थीं, लेकिन जब उसने लाइट जलाई तो वहां सिर्फ फिरोज था। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। नहीं, फिजिकली नहीं, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब कुछ नहीं था, जैसे वो अंदर से खाली हो चुका हो। और एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और अचानक हंसने लगा, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। 3 अलग अलग आवाजें एक साथ हंस रही थीं। उसकी पत्नी भाग गई और अगले दिन फिरोज भी गायब हो गया। बस एक चीज पीछे रह गई, आईने पर उंगली से लिखा हुआ एक मैसेज। 3 हो गए। अब ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये एक गिनती थी। कोई या कुछ लोगों को जोड़ रहा था, एक एक करके। पहले बिना सिर वाला, फिर बिना चेहरे वाला, अब तीसरा। और सवाल ये है, चौथा कौन होगा? लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। 1 हफ्ते बाद हाईवे के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ सबूत मिलेगा, और मिला भी। रात 2:17 कैमरे में 3 आकृतियां दिखी, वही 3, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके सामने एक और इंसान खड़ा था, जिंदा। वो कांप रहा था, जैसे वो समझ चुका हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर तीनों आकृतियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। कैमरा ग्लिच करने लगा, लेकिन आखिरी फ्रेम में जो दिखा उसने सबको चुप कर दिया, क्योंकि वहां 4 आकृतियां खड़ी थीं। 4, और चौथी आकृति धीरे धीरे अपना सिर खो रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खा रही हो। वीडियो वहीं खत्म हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या है, सवाल ये है वो कितने बनना चाहते हैं। और अगर ये गिनती बढ़ती रही तो क्या होगा जब वो सड़क से निकलकर शहरों में फैल जाएंगे? या शायद वो पहले ही फैल चुके हैं, क्योंकि उसी सीसीटीवी फुटेज के आखिरी सेकंड में एक और चीज दिखी, बहुत छोटी, बहुत मुश्किल से दिखने वाली। कैमरे के कोने में एक 5वीं परछाई जो बाकी 4 से दूर खड़ी थी, और वो उन्हें देख रही थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो या उनका नेतृत्व कर रही हो। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा पूरी तरह साफ था और वो मुस्कुरा रही थी। अब सोचिए, अगर वो 5वीं चीज असली है तो बाकी 4 क्या हैं? और अगर वो मुस्कुरा रही है तो क्या ये सब सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि अगली रात ठीक 2:17 पर सीसीटीवी कैमरा अपने आप चालू हो गया, बिना किसी बिजली के। और इस बार कैमरे के सामने कोई इंसान नहीं था, सिर्फ 5 आकृतियां जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थीं। और जैसे ही वो पास आईं, स्क्रीन पर एक आवाज आई, अब तुम, और स्क्रीन काली हो गई। बस इतना ही, ना कोई और फुटेज, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। लेकिन जो लोग उस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे, उन्हें समझ आ चुका था कि यह मैसेज किसी कैमरे के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। उस रात के बाद हाईवे नंबर 27 को बंद कर दिया गया। सरकारी कागजों में कारण लिखा गया, सड़क की मरम्मत। लेकिन जो लोग सच्चाई जानते थे वो समझ गए थे कि यह सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं रहा था। अब ये चीज फैल रही थी शहरों में, घरों में, लोगों के अंदर। सीसीटीवी फुटेज के बाद एक अजीब सी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। लोग अचानक गायब होने लगे, लेकिन इस बार वो हाईवे पे नहीं थे। कोई अपने घर से गायब हुआ, कोई ऑफिस से, कोई तो भीड़ भाड़ वाली मार्केट से, और हर जगह एक ही चीज मिलती, एक गीला काला निशान। अब ये साफ था, वो चीज अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी सामने आनी बाकी थी। एक साइबर एक्सपर्ट, नाम था आदित्य, को वो सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करने के लिए दिया गया। उसका काम था वीडियो के ग्लिच, शैडो, रिफ्लेक्शन, सब कुछ ध्यान से देखना। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, 3 आकृतियां, फिर 4, फिर 5। लेकिन जब उसने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू किया तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो किसी ने पहले नोटिस नहीं किया था। हर फ्रेम में एक बहुत हल्की सी परछाई थी, जो हर बार कैमरे के थोड़ा और करीब आ रही थी। लेकिन वो उन 5 आकृतियों में से नहीं थी, वो कुछ और थी। और फिर आदित्य ने वीडियो को जूम किया, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो परछाई कैमरे के अंदर नहीं थी, वो स्क्रीन के इस तरफ थी, जैसे कोई वीडियो के बाहर से अंदर झांक रहा हो। और तभी आदित्य के कंप्यूटर की स्क्रीन फ्लिकर हुई और अचानक उस पर वही 5 आकृतियां दिखने लगी। लेकिन ये फुटेज नहीं था, ये लाइव था। आदित्य पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे, और फिर स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा, 5वीं आकृति, जिसका चेहरा साफ था। वो मुस्कुरा रही थी और उसने धीरे से कहा, "आ देख लिया?" आदित्य चीख पड़ा। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम फ्रीज हो चुका था। और तभी उसके कमरे की लाइट चली गई।
पूरा अंधेरा, कुछ सेकंड बस सन्नाटा, और फिर उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसका कमरा खाली मिला, बस एक स्क्रीन जिस पर लिखा था अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये एक संक्रमण था, कुछ जो लोगों को अपने जैसा बना रहा था और शायद उन्हें जोड़ रहा था एक एक करके। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब मिला एक बहुत पुराने रिकॉर्ड में। 1998 का वो एक्सीडेंट जिसका जिक्र पहले हुआ था। उस बस में कुल 27 लोग थे, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था 2600 बरामद हुए। एक शरीर कभी नहीं मिला, न सिर न धड़, बस खून। और उसी दिन से वो घटनाएं शुरू हो गईं। अब सोचिए, अगर वो एक शरीर कभी पूरा नहीं मिला तो क्या उसकी आत्मा अधूरी रह गई, या फिर कुछ और हुआ था उस रात? क्योंकि एक गवाह जो उस एक्सीडेंट में बच गया था, उसने मरने से पहले एक अजीब बात कही थी। वो अकेला नहीं था जब बस टकराई। मैंने देखा एक और चीज सड़क पर खड़ी थी जिसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, और फिर उसकी मौत हो गई। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। वो बिना सिर वाला, वो बिना चेहरे वाला, और वो पांचवी मुस्कुराती आकृति, ये सब एक ही चीज के हिस्से थे। कुछ जो उस एक्सीडेंट में जाग गया था और अब वो पूरा होना चाहता था, लेकिन कैसे? शायद लोगों को जोड़कर, उनकी पहचान छीनकर, उनका सिर, उनका चेहरा, उनकी आत्मा लेकर, और फिर उन्हें अपने जैसा बनाकर। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या है, सवाल ये है क्या वो रुक सकता है, या जब तक उसकी गिनती पूरी नहीं होती वो रुकने वाला नहीं। और सबसे डरावनी बात, कोई नहीं जानता उसकी गिनती कितनी है। लेकिन अगर आपने कभी रात 2 सवर पर अचानक ठंड महसूस की है, अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद आप पहले ही उस गिनती का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि आखिरी रिपोर्ट जो कल ही आई थी उसमें लिखा था अब 7। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आप कभी उस हाईवे से गुजरे या कहीं भी रात के उस समय और आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो मुड़ना मत, क्योंकि अगर आपने उसे देख लिया तो शायद वो आपको भी देख लेगा, और फिर आपका नाम भी उस गिनती में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी और खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसे ही डरावनी और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल डार्क लेजेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक बात बताइए, अगर आप उस हाईवे पर होते और आपके सामने वो खड़ा होता, तो क्या आप गाड़ी रोकते या बिना पीछे देखे भाग जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब ही तय करे आप अगला नंबर हैं या नहीं।